दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। मुझसे तो यहाँ बैठा ही नहीं जा रहा। आप कहो तो मैं शिवानी के घर चली जाऊँ, उसके कूलर से बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है। नहीं रूही, इस बार तो रहने दे। तू हर दिन उनके घर जाकर बैठ जाती है, ये अच्छी बात नहीं होती बेटा। तो तुम ही बताओ माँ, मैं इतनी गर्मी में कैसे बैठूं? इतनी गर्मी में तो मुझसे एक रोटी भी नहीं गिटी जाएगी। आज के दिन मुझे जाने दो, अगली बार पक्का नहीं जाऊंगी। तू तो मानने से रही। चल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर आ जाइयो वापस। ओहो, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है आज तो बड़ी ही मुश्किल से काम निपटा के आ रहा हूँ। सही कहते हो, आजकल तो रसोई घर में मुझसे भी खाना नहीं बनाया जाता। पूरी पसीने में भीग जाती हूँ। और आपकी रूही तो इस घर में टिकती ही नहीं है, पड़ोसियों के घर जाकर बैठ जाती है कूलर के सामने। सुनिए ना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी हमारे लिए कूलर खरीद ही लीजिए। पद्मा, मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। हम 3 वक्त का खाना खा पाते हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं भला कितनी ही मेहनत कर लूँ, हम गरीबों की ज़िंदगी में कभी चैन मिला है हमें? कैसे माँ बाप हैं हम, अपनी बेटी को एक छोटी सी चीज़ भी नहीं दिला सकते। अब के उसको दूसरों के घर जाकर अपने आराम पूरे करने होंगे। मैं तो मेरी रूही को इतनी गर्मी में परेशान होते हुए नहीं देख सकती। अभी कुछ औरतों से मैंने एक बात सुनी थी। ढोलकपुर गांव के पास एक जंगल है, वहाँ एक ज्ञानी बाबा आते हैं। साल में सिर्फ 15 दिन ही रहते हैं वहाँ पर। हमारी मदद अब वो बाबा ही कर सकते हैं। आप उनके पास जाइए और उनसे कहिए कि हमारी यही इच्छा है कि हमारे घर में कूलर आ जाए। मुझे पूरा विश्वास है बाबा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देंगे। महेंद्र एक बहुत गरीब आदमी था। घर चलाने के लिए वो खेती बाड़ी का काम करता था और उसके सारे पैसे घर के राशन का सामान लेने में ही खर्च हो जाते थे। पर इस बार सिर्फ अपनी रूही के लिए वो दूसरे गांव जाकर उस बाबा को मिलने के लिए भी तैयार हो गया। ऐसे ही अगले दिन महेंद्र जंगल जाने के लिए निकल पड़ा। उसका घर उस जंगल से बहुत दूर था, लेकिन महेंद्र ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और वो अपने कदम आगे बढ़ाता गया। ऐसे ही चलते चलते महेंद्र को एक जगह मिली जहाँ पे आराम करने की व्यवस्था उपलब्ध थी, इसलिए वो थोड़ी देर आराम करने के लिए अंदर चला गया। बहन जी, ये आपकी जगह तो बहुत आरामदायक है और आपने जो खाना दिया था बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। मेरे तो सफ़र की सारी थकान ही उतर गई। लगता है आपका सफ़र कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। आप वैसे किस ओर जा रहे हो? जी, जो ढोलकपुर के पास जंगल नहीं है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। पर भैया, आप भला जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? उस जंगल में ज्ञानी बाबा रहने आए हैं। लोग कहते हैं कि उन बाबा को अपनी समस्या बताने से समस्या का हल मिल जाता है। मैं ठहरा गरीब आदमी, मैं मेरी बच्ची के लिए एक कूलर लेना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। इसी समस्या को लेकर मैं उन बाबा के पास जा रहा हूँ। ये बात सुनकर तो उस औरत की शक्ल पे मानो चमक सी आ गई थी। भाई साहब, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मेरी समस्या भी उन बाबा के सामने रख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दूसरों की मदद करना तो बहुत अच्छी बात होती है। आप मुझे अपनी समस्या बता दीजिए, मैं बाबा से आपकी समस्या का हल पूछ लूँगा। 2 महीनों से मेरी बेटी कुछ बोल ही नहीं पाती, बेचारी गूंगी ही हो गई है। बाबा इसके बोलने का कोई उपाय बता दें, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बहन जी, आपकी समस्या अब मेरी समस्या हो गई है। बाबा कोई न कोई उपाय ज़रूर बता देंगे। ये कहकर महेंद्र अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। अब उसके पास एक नहीं 2 सवाल थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। महेंद्र को इतनी गर्मी में चलते चलते काफ़ी समय हो गया था। अब उसकी सांसें भी धीरे धीरे फूलने लगी थी। चलने की ताकत तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। वहीं पास में एक आदमी खड़ा था, जिसकी नज़र थके हारे महेंद्र पर पड़ी। अरे बेटा, तुम तो बहुत ज़्यादा थक गए हो, किसी सफ़र पर निकले हो क्या? हाँ काका, आप ज़रा बता सकते हैं कि यहाँ से जंगल का रास्ता कहाँ जाएगा? यहाँ से दाई की ओर मुड़ोगे, फिर सीधा सीधा चलना, वहाँ पे तुम्हें जंगल का रास्ता मिल जाएगा। पर उससे पहले तुम थोड़ा पानी पी लो और थोड़ी देर बैठ जाओ। वैसे बेटा, तुम जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? तुम्हें वहाँ कुछ काम पड़ गया है क्या?
महेंद्र उस आदमी को भी उस ज्ञानी बाबा के बारे में बता देता है, जिसको सुनकर उस आदमी की ज़िंदगी में मानो एक किरण सी जाग उठती है। बेटा, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा अगर तुम मेरी समस्या भी उन बाबा के सामने रख दो। आप तो मुझे अपना बेटा ही समझिए और बेझिझक होकर अपनी समस्या मुझे बता दीजिए। इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। मैं अपने आप को पूरी तरह से भगवान में समर्पित कर देना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत समय से उनका ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा मेरा ध्यान भटकता ही रहता है, जिस वजह से मेरी पूजा असफल रह जाती है। मैं ये जानना चाहता था कि कैसे मैं मेरे मन को शांत करूं ताकि मेरा ध्यान सिर्फ भगवान की तरफ ही रहे। मैं आपकी समस्या का हल अपने साथ लेकर ज़रूर लौटूंगा, आप बेफिक्र रहिए। ये कहकर महेंद्र जंगल के रास्ते के लिए निकल गया। अब तो उसको भी उत्सुकता हो रही थी कि उन 3 सवालों का जवाब क्या होगा। आखिरकार महेंद्र इतना कठिन सफ़र तय कर उन बाबा के पास पहुंच ही गया। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए बाबा जी। तुम कौन हो? तुम भला यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, मेरा नाम महेंद्र है और मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए बड़ी ही दूर से आया हूँ। हम गरीबों की मदद अब सिर्फ आप ही कर सकते हैं बाबा। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी समस्याओं का हल सिर्फ आप ही दे सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन इस बात का ख्याल रहे मैं तुम्हारे सिर्फ 2 ही प्रश्न सुनूंगा। ये बात सुनकर तो महेंद्र के होश ही उड़ गए, क्योंकि उस बेचारे के पास 2 नहीं 3 प्रश्न थे। महेंद्र को अपनी पीड़ा से ज़्यादा उस औरत और उस आदमी की परेशानी दिखने लगी। वो उन दोनों को ही ऐसी तकलीफ में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने बाबा से उन दोनों के लिए ही प्रश्न पूछ लिया और बाबा से जवाब पाकर वो अपने गांव के लिए वापस निकल गया। थोड़ी देर बाद महेंद्र उस आदमी के घर पहुंच गया, जहां उसको उसके सवाल का जवाब देना था। बेटा, उन बाबा ने तुम्हें मेरी समस्या का कोई हल बताया? हाँ काका, बाबा बता रहे थे कि आपने अपनी धोती में कोई सोने की पोटली छुपा रखी है। आपके दिमाग में इसी चीज़ का डर है कि कहीं आपकी पोटली चोरी ना हो जाए और इसी वजह से आपका पूजा में भी ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए भगवान में लीन होने के लिए आपको हर चीज़ त्यागनी पड़ेगी। हाँ, ये सही रहेगा। सोना ही नहीं रखूँगा तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। मेरा कोई अपना तो है नहीं, लेकिन हाँ, तुम मेरे बेटे जैसे ज़रूर हो। एक काम करो, मेरा सोना तुम ही रख लो। अरे काका, ये आप भला क्या कह रहे हैं? मेरा तो कोई हक ही नहीं बनता आपके सोने पर। तुमने मेरी कितनी बड़ी परेशानी दूर करी है, तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं है। मैं तो तुम्हें ही अपना सोना दूंगा, तुम खुशी खुशी मेरा सोना अपने साथ ले जाओ। उस आदमी से सोना पाकर महेंद्र अब उस औरत के पास गया जिससे वो पहले मिला था। बहन जी, क्या आपको ये मालूम है कि आपकी बेटी को इमली से एलर्जी है? उसने इमली की गोलियां इतनी खा ली है कि इसी वजह से उसका गला बैठ गया है। बाबा बता रहे थे कि अगर वो शहद खा लेगी तो उसके गले की आवाज़ वापस आ जाएगी और उसको आगे भी इमली खाने से मना करा है। भाई साहब, आपने मेरी मदद करी, इसलिए आपका खूब खूब आभार। बाबा ने तो अब आपको भी आपकी समस्या का हल दे दिया होगा कि आपको कूलर कैसे मिलेगा। बहन जी, मेरी तो किस्मत में ही नहीं था कि मैं मेरा प्रश्न उन बाबा के सामने रख सकूं। मैं तो सिर्फ आपका और एक आदमी का ही प्रश्न उनके सामने रख पाया। शायद भगवान को यही मंजूर होगा कि मैं आपकी और उस आदमी की मदद कर सकूं। ये बात सुनकर उस औरत को बहुत अफसोस महसूस हो रहा था, क्योंकि उसी की वजह से महेंद्र की इच्छा अधूरी रह गई थी। इसलिए उस औरत ने अपनी तरफ से महेंद्र को एक नया कूलर भेंट में दे दिया। इस दुनिया में कोई भी किसी की मदद ऐसे ही नहीं करता, लेकिन फिर भी आपने खुद की समस्या छोड़कर मेरी समस्या को पहले रखा। अगर आप मेरी तरफ से ये कूलर स्वीकार करेंगे तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। बहन जी, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपसे सच में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो आपको इस कूलर के साथ ही भेजूंगी। मेरा यकीन मानिए, मैं आपको खुशी खुशी दे रही हूँ। ये देखकर तो महेंद्र की आंखों में मानो खुशी के आंसू आ गए थे। उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई थीं। अरे वाह, मैंने ये तो सुना था कि ज्ञानी बाबा हर किसी की समस्या दूर कर देते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि एक ही दिन में काम भी निपटा देते हैं। हमारे घर में तो नया कूलर भी आ गया और ये
ये आपके हाथ में ये पोटली कैसी है? पद्मा, इसमें सोने के सिक्के हैं और ये तो भाग्य का खेल है जो हमें ये सोने के सिक्के और कूलर मिल गए। आप क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताइए ना। पद्मा, मुझे तो बाबा के सामने अपनी इच्छा रखने का मौका ही नहीं मिला। मैंने तो बस 2 लोगों की मदद करी और उन्हीं की मदद से मुझे ये सारी चीज़ें मिली हैं। मुझे तो बस इतना पता है, मुझे मेरी मेहनत का फल मिल चुका है और ना ही किसी का नुकसान हुआ। अब तो हम आराम से जिएंगे। हाँ हाँ।